सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा पढ़ने जा रहे हैं। भावना भवनाशिनी और भावना भाववर्धनी। क्या कहा? भावना भवनाशिनी और भावना भाववर्धनी। भावना ही भव का नाश करती है और भावना ही भवों को बढ़ाती है। अब भावना कैसी करना है? भव के नाश की करना है कि भव को बढ़ाने वाली करना है? जिन शासन मिला है, जिन शासन की छत्र छाया मिली है, काहे के लिए? आत्मा का कल्याण करने के लिए। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूँगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूँगा। है मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। आज की जो कथा है वो एक मछुआरे की कथा है। जैन दर्शन की शरण पाके किस प्रकार से जीव तिर जाता है, ये एक बहुत ही अपने जीवन को बदलने वाली कथा हम सुनने जा रहे हैं। मछुआरा कैसे आत्मा के कल्याण के पथ पे लग जाता है। मृगसेन मछुआरे एवं दृढ़ श्रद्धावंत बंधु श्री की कथा। केवल ज्ञान रूपी नेत्र को धारण करने वाले श्री जिनेंद्र भगवान को सादर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मैं उस मछुआरे की कथा लिखता हूँ कि जिसने अहिंसा रूपी वृक्ष के सेवन से अमृत रूपी फल प्राप्त किया था। केवल ज्ञान रूपी नेत्र को कौन धारण करते हैं? श्री जिनेंद्र परमात्मा। उन जिनेंद्र परमात्मा को सादर भक्ति पूर्वक नमन किया, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति से ही सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। लौकिक कार्य होते हैं, चाहे विवाह आदि हो, तो उसमें भी क्या करते हैं? भगवान जिनेंद्र को पहले नमस्कार करते हैं। शादी विवाह हो, कोई भी लौकिक कार्य हो, क्यों किया जाता है? कि भगवान आपके वचन हमारे हृदय में रहें, जिससे हम लौकिक कार्य भी करें तो न्याय नीति से करें। विवाह भी कर रहे हैं तो कैसे करें? विवाह न्याय नीति पूर्वक, अर्थात हम अनैतिक संबंध नहीं बनाएंगे जीवन में। विवाह का मतलब धर्म निर्वाह करते हुए जीवन का निर्वाह, धर्म का निर्वाह करते हुए। पति धर्म पति और धर्म पत्नी होते हैं, कर्म पति और कर्म पत्नी नहीं होते। एक दूसरे को धर्म में सहयोगी करो, भोगों में सहयोगी नहीं हो। यद्यपि ब्रह्मचर्य पूर्वक आत्मा की आराधना करना श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य पूर्वक न कर पाओ तो कम से कम किसी एक के साथ आप संबंध जोड़ के क्या करो? अपने जीवन का निर्वाह करो। इस धर्म की परंपरा को बढ़ाओ। भोगों के लिए नहीं है, संतति को कैसे चलाएं, इस धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं, उसका कार्य है। इस जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ती रहे, 18,500 वर्ष लगभग आगे चलती रहे, इसके लिए हम
उन जीवों को जो अभी अपना कल्याण करें जिन शासन की छत्र छाया को पाके, उन जीवों के आगमन के लिए एक द्वार खोलते हैं, भोगों के लिए नहीं है। लेकिन जो माता पिता बच्चों को संस्कार नहीं देते, वे उनके शत्रु हैं। माता शत्रु पिता बैरी एन बालेन न पाठिता। जो बच्चों को धर्म के पाठ नहीं पढ़ाते हैं, धर्म के संस्कार नहीं देते हैं, वो माता शत्रु है, पिता बैरी है उसका। तुम तो देते कि नहीं थे बच्चों को धर्म के संस्कार? वे मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। तो उन्हें यहाँ पे लेके आना कल से, ठीक है? और पत्नी को स्वाध्याय में लेके आना, तो उसमें संस्कार पढ़ेंगे। ये तो क्या फ़ायदा है ऐसे? तो उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, उन्हें धर्म ध्यान से कोई मतलब नहीं है। तो उनके तुम शत्रु हो कि हितैषी हो? शत्रु है, ये लगा नहीं पाता। तो तुम्हें लगाना है कि नहीं लगाना है? लगाना चाहिए। ये तुम साधु संतों में चले जाओ, हाँ। ये वृत्ति करिए आओ, हाँ, यहाँ पे लिवा ले आओ उन्हें। हाँ। तो क्या कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मैं उस मछुआरे की कथा लिखता हूँ। कौन था वो? मछुआरा। मछुआरे की कथा क्यों सुना रहे हैं जैनियों को? क्योंकि जब मछुआरा अपना कल्याण के मार्ग पे लग सकता है, तो आपको इतना सौभाग्य मिला है, आपको जैन धर्म मिला है, तो आप तो कल्याण कर ही सकते हैं। जिसने अहिंसा रूपी वृक्ष के सेवन से अमृत फल प्राप्त किया। अहिंसा व्रत, अब जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसे पालन करता है वो। आपकी सामर्थ्य जितनी है उतना पालन करो, लेकिन कम से कम जीवन में एक आध नियम तो अवश्य ही होना चाहिए। नियम के बिना अपना जीवन निर्वाह हो रहा है अगर, तो अपना जीवन पशुओं के समान है। ऐसे नियम के बिना की जिंदगी, तुम क्रिकेट खेलोगे तो सब कहीं भी बैठ के लेके खेलने लगोगे। नियम है कि नहीं खेलना? नियम हर जगह के नियम होते हैं, ऐसे जन शासन के नियम है। जब भी मजा आएगा जब नियम में बंधेगी गाड़ी। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। क्या? संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण है। नियम बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है, कहीं भी टकरा जाए। हम देख रहे हैं आजकल बच्चा युवा कॉलेज में क्या करते, भोगों में लगे, उन्हें कुछ लगते नहीं है। काय के लिए जीवन, मौज मस्ती के लिए जीवन मिला। हम जब इस मार्ग पे आए तो हमसे लोग कहते थे कि तुम यार ब्रह्मचारी हो रहे हो। भगवान पूछेंगे जब वहाँ पे जाओगे भगवान के पास कि हमने तुम्हें भेजा था, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? काय के लिए भेजा भगवान ने? भोगो, मौज मस्ती करो, लड़कियों के साथ घूमो, यहाँ वहाँ के फालतू होटलों में घूमो, इसके लिए भेजा था भगवान ने। क्या कहोगे भगवान से? हम ये कहेंगे भगवान से कि आपने जिसके लिए भेजा था हम वही करके आए। तुमसे पूछेंगे तो तुम जरूर नहीं बता पाओगे कि हमने भेजा तो था आत्म कल्याण के लिए, और तुम भोगों में लग के दुर्गति के पात्र बन गए। भगवान ने सिर्फ इसके लिए भेजा कि भोगों में लगे रहो, मौज मस्ती के लिए भेजा? क्या भाई साहब, राज भाई, काय के लिए? नहीं ये जिंदगी तो आत्म कल्याण के लिए। काय के लिए है? आत्मकल्याण। भोगों के लिए कि आत्म कल्याण? आत्मकल्याण के लिए धर्म निर्वाह करते हुए जीवन निर्वाह। धर्म का निर्वाह, धर्म को नहीं भूलो कभी। जिसने अहिंसा रूपी वृक्ष के सेवन से अमृत रूपी फल प्राप्त किया। यह कथा अज्ञान अंधकार से ढके हुए नेत्र वालों के लिए पथ प्रदर्शक है। अज्ञान रूपी अंधकार से जिसके नेत्र ढके हुए हैं उनकी आंखों को खोलने वाली है। ऑपरेशन हो रहा है ये काय का? आत्मा का। आँखा माने श्रद्धा का। अपनी चक्षु क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा अगर सही है तो सही मार्ग पे जाएंगे, और श्रद्धा विपरीत है तो गलत मार्ग पे जाएंगे। संपूर्ण लोक के लिए सुख सौभाग्य की मूल साधना की प्रेरणा बनेगी। समस्त जीवों के लिए काय की प्रेरणा बनेगी? सुख और सौभाग्य की। सुख का भी मिलता है, आत्म को हित है सुख, आकुलता निराकुलता में सुख है। सौभाग्य क्या है? कि हम जिनेंद्र भगवान के चरणों की सेवा कर पाएँ, यही हमारा सौभाग्य है। गुरुओं की चरण शरण में रहें, यही हमारा सौभाग्य है। क्या सौभाग्य? भोगों में लगे रहे। प्राणियों के भ्रम को नाश करने वाली तथा प्रीति पूर्वक आराधना का सर्व सुख प्रदान करने वाली देवादिदेव वंदित श्री जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से उद्भव
पराग रूपी वाणी सांसारिक जीव भ्रमर को हमेशा कल्याण रूप हो। क्या कहा? प्राणियों के भ्रम को नाश करने वाली है। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते। प्राणियों को क्या करती है? भ्रम को दूर करने वाली तथा प्रीतिपूर्वक आराधना का सर्व सुख प्रदान करने वाली है। प्रीतिपूर्वक क्या करती है? आराधना का सर्व सुख प्रदान करती है। देवादिदेव वंद्य श्री जिनेंद्र भगवान के मुख कमल से उद्भव पराग रूपी वाणी, मुख रूपी कमल, उसमें से क्या हुआ? जो पराग होता ना, फूल का पराग की तरह उनकी वाणी क्या हुई है? खिरी है। सांसारिक जीव भ्रमर के लिए हमेशा कल्याण रूप हो। संसार रूपी जो जीव भौरे की तरह है, वो उस पराग का रसपान करके क्या हो? आनंदित हो। क्या हो? ज्ञान के सरोवर मुनिराज मेरे हृदय में निरंतर विराजमान हो। मुनिराज क्या है? ज्ञान के सरोवर है। क्या है? ज्ञान के सरोवर है। सरोवर माने क्या होता है? सागर। ज्ञान के सागर। तू ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, उसी आनंद के प्यासे हम नित्य ज्ञान सुधा चाखें। प्रभु जी तेरी कृपा से हम तू ज्ञान के सरोवर विराज मेरे हृदय में निरंतर विराजमान हो कि जो अगम संसार सागर से भव्य पुरुषों को पार करने वाली सुदृढ़ नाव की तरह है। जो संसार रूपी समुद्र का छोर दिखाई नहीं दे रहा, अगम अपार है, उस समुद्र से पार करने के लिए काय के समान है? श्री जिनेंद्र देव नौका के समान। पत्थर की लकड़ी की? पत्थर की नौका कौन है? ते कुगुरु जन्म जल उपलना। कुगुरुओं के चक्कर में नहीं आना। तुम्हारे दोस्त हो, मित्र हो, हाँ, विधर्मी, वो चौकी पाट लगा दे। विधर्मी हुए तो क्या है? उन विधर्मियों के साथ क्या करना? संपर्क नहीं रखना। उससे क्या होगा कि अपन विपरीत मार्ग पे जाएंगे। इसलिए मित्र कैसे होना चाहिए? सधर्मी होना चाहिए, विधर्मी नहीं होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार पंचपरमेष्टि का स्मरण करके कर्म रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए अहिंसा व्रत की पवित्र कथा लिखता हूँ। काय की कथा करने जा रहे हैं यहाँ पे? अहिंसा व्रत की। अहिंसा रूपी व्रत का पालन किया था जिसने, उसकी कथा यहाँ प्रारंभ करें। अहिंसा का अर्थ प्राणियों की प्राण रक्षा है। क्या है अहिंसा का अर्थ? जीवों की प्राण रक्षा है, कि जिसमें दूसरे जीवों के जीवन का घात ना हो। भला यह सुख का कारण किस लिए बनेगी? अहिंसा का अर्थ प्राणियों की प्राण रक्षा है। भला यह सुख का कारण किस लिए नहीं बनेगी? अर्थात अहिंसा जीव के लिए सुख का कारण बनेगी ही बनेगी। अतः दयालु पुरुषों को मन वचन और काया से हिंसा का त्याग कर देना चाहिए। दयालु पुरुष हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? हिंसा का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात जीवों के घात ना हो हमारे द्वारा। परंतु बहुत से जीव अपने माता पिता के श्राद्ध में जीव हिंसा करके शांति की कल्पना करते हैं। जब मर जाते माता पिता तो क्या करते हैं? उनका श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध करके क्या करते हैं? जीवों की बलि देते हैं। दूसरे जीवों को बकरा वगैरह की बलि देते हैं, और सोचते हैं कि हमारे माता पिता क्या हो जाएगा? सुगति हो जाएगी। हाँ। और क्या समझते हैं? शांति की कल्पना करते हैं कि उन्हें सुख मिलेगा।
बहुत से लोग देवी देवताओं को पशु बलि से उनके संतोष की आशा करते हैं कि हम पशुओं की बलि देंगे तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु ऐसी कल्पना उनकी अज्ञानता ही है। ये ज्ञान नहीं है, ये क्या है? अज्ञान है। किसी प्राणी को कष्ट देने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। अग्नि शीतल हो सकती है, सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन हिंसा में 3 काल में भी धर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप कर्म कभी भी सुख का कारण नहीं होता। पाप कर्म कभी भी किसी को सुख देता नहीं है। सुख है तो केवल अहिंसा व्रत पालन में है। तुम सुनो, मैं तुमको अहिंसा व्रत के महात्म की एक कथा सुनाता हूँ कि जो सांसारिक अज्ञान तिमिर के नाशक ज्ञान भास्कर के समान। क्या की कथा सुनाता हूँ? अहिंसा व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो हमारे ज्ञान रूपी क्या करती है? अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की तरह काम करेगी। सुनाए? अवंती देश का सिरोस नाम का एक छोटा सा गांव था। ध्यान से सुनना, अवंती देश का सिरोस नाम का एक छोटा सा गांव था। देश कौन सा था? अवंती। गांव कौन सा था? सिरोस। सिरोस सिरोस जिसकी सुंदरता तथा सुख समृद्धि की स्पर्धा स्वर्ग को भी पराजित करती थी। अर्थात वो इतना सुख समृद्धि संपन्न था कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका लगता था। वहाँ मृगसेन नाम का एक मछुआरा रहता था। क्या नाम था? मृगसेन। नाम सुना है तुमने? एक दिन वह अपने कंधे पर जाल लटकाकर मछलियों को मारने के लिए सिप्रा नदी की तरफ जा रहा था। क्या कर रहा था? सिप्रा नदी की तरफ काय के लिए जा रहा था? मछलियाँ पकड़ने। क्या कंधे पे टांगे था? मछलियाँ पकड़ने का जाल लटकाए हुए था कंधे पे। उसको मार्ग में यशोधर नामक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? यशोधर नाम के। कौन सी कथा चल रही है पता है? मकसेर मछुआरे की। कौन सा देश था बोलो? अवंती नाम का देश था। और गांव कौन सा था? सिरोस। वहाँ पे इसकी स्पर्धा किससे होती थी? स्वर्गों से। वहाँ पे एक मछुआरा रहता था। क्या नाम था? मृगसेन। एक बार क्या हुआ, वो अपने कंधे पे जाल लटका के कहाँ जा रहा था? मछली पकड़ने। किस नदी में? सिप्रा नदी में। कहाँ है सिप्रा नदी? उसको मार्ग में यशोधर नामक निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज के दर्शन हुए। कौन से मुनिराज के दर्शन हुए? मुनिराज, सर्व पापों का त्याग करने वाले हमारे महामुनिराज निर्ग्रंथ। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना कर हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी से अमृत बरसता है, जिनकी वाणी से अमृत बरसता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पाकर से गुरु का संग ध्याओ, गायक रूप असंग। पाकर ऐसे गुरु का संग ध्याओ, गायक रूप असंग। जिनके ज्ञान में गायक ही व्यक्ता है, जिनके ज्ञान में गायक झलकता है। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। क्या नाम था महामुनिराज का? यशोधर मुनिराज के दर्शन। अनेक राजा महाराजा उनके चरणों की उपासना करते थे। वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी अमूल्य रत्नों से विभूषित थे। उनके पास कितने रत्न थे?
दर्शन कितने रत्न थे? तीन। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। अपने घर पे रत्न रखे वो कौन से हैं? कांच टुकड़े हैं पत्थर के, वो असली रत्न कौन से हैं? रत्नत्रय के रत्न सांचे हैं, बाकी सब एक तू ही धनवान है गुरुवर, बाकी सब कंगाल। कौन है धनवान? हमारे महाराज अमूल्य रत्नों से विभूषित थे। उनका शरीर ज्ञान, शरीर से में से तेज ज्ञान की किरणें निकलती थी। काय की निकलती थी? ज्ञान की किरणें। ज्ञान शरीर ही समझते थे वो अपने। मुनिराज को देखते ही मछुआरे के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हो गई? श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कैसे हो गई? उनकी मुद्रा देख के, उनकी शांत मुद्रा देख के। उनकी शांत मुद्रा देख के शेर अपनी क्रूरता भूल जाता है। परस्पर जीवन पर्यंत शत्रु रहने वाले सांप और न्योला एक साथ खेलने लग जाते हैं। गाय और शेर एक घाट पे पानी पीने लग जाते हैं। ऐसे महामुनिराज। उनकी शांत मुद्रा देख के क्या हुआ? डीवर को, मछुआरे को हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह कंधे से जाल को दूर करके मुनिराज के समीप बैठ गया। कौन बैठ गया? वक्सन डीवर। कहाँ बैठ गया? मुनिराज के चरणों में क्या रख के बैठ गया? जाल को। जहाँ मुनिराज के संग में अपन पहुँचते हैं ज्ञानियों के, तो पाप दूर हट जाते हैं। जैसे उसका जाल दूर हट गया, वैसे ही अपने पाप भी दूर हट जाते हैं। उनकी एक प्रभाव, आभा अलग होती है। और क्या करने लगा? उनके चरणों में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मुझे कुछ व्रत दें। तुमने कोई व्रत लिया कोई व्रत? कौन सा व्रत लिया था? एक अभी लिया था एक दिन व्रत। कौन सा व्रत लिया था? प्रवाहपूर्व ब्रह्मचर्य। इससे क्या, बहुत सारी समस्याओं से अपन बचे जाते हैं, उस तरफ जाते नहीं हैं। हाँ, क्या प्रार्थना करने लगा? आप मुझे कुछ व्रत दें जिससे मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मुनिराज के समीप जाके बैठ गया कि मुझे भी आप कोई नियम दे। इतने सारे लोग हैं, सबको नियम दे रहे हैं, तो मुझे भी। इतना कहकर वह विनयपूर्वक मुनिराज के पास बैठ गया। मुनिराज ने उसकी तरफ देखा और विचार किया कि इस महाहिंसक के परिणाम आज अचानक कोमल हो गए। महाहिंसक है, मछलियाँ मारता रहता है। हम एक जगह थे, डीवर ने एक जगह मछलियाँ पकड़ के रखी। 3 मछलियाँ थी उसकी थैली में, बड़ी बड़ी। यार ये गलत बात है यार, तुम दूसरों प्राणियों को सताते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मछलियाँ छोड़ दो। कि अगर जिंदा होगी तो छोड़ देंगे। क्या बोला वो? जिंदा होगी तो छोड़ जिंदा हो। देंगे। उसने निकाली तो जिंदा थी वो, उसने 3 मछलियाँ छोड़ दी। नहीं यार, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इतना भी तो होना चाहिए। तो व्यक्ति के परिणाम कभी कभी बहुत कोमल हो जाते हैं। मुनिराज कहने लगे, महाहिंसक के परिणाम आज इतने कोमल हो गए। सत्य है, भविष्य में जो कुछ इष्टनिष्ठ होना होता है उस अनुसार ही जीवों का मन भी क्रमशः पवित्र अपवित्र हो जाता है। भवितव्य जैसी होती है वैसे ही जीव के भाव होने लगते हैं। बुरा भवितव्य हो तो बुरे भाव होते हैं, और भला भवितव्य हो तो भले भाव होने लगते हैं। और उस मछुआरे का कैसा भवितव्य था? कैसा था? अच्छा भवितव्य था। भली होनहार है जिनकी, जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मुझे भी कुछ व्रत नियम मिलना चाहिए। तत्पश्चात अवधि ज्ञान से आगामी बात को जानते हुए मुनिराज को उस पर अत्यंत करुणा आई। अरे अवधि ज्ञानी थे मुनिराज। कौन से मुनिराज थे? नाम क्या था उनका? उन्हें अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से देखा कि इस निकट भव्य जीव, इसकी भली होनहार है, इसलिए इसका ऐसा विचार आ रहा है। तो उसके ऊपर बहुत करुणा आई कि अब इस मछुआरे की जीवन लीला भी थोड़े समय की है, निकट भव्य है और जीवन भी बहुत थोड़ा सा बचा है इसका।
कितना, एक आध दिन का ही जीवन बचा है। कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। क्या हुआ, अपन कोई भी चक्कर में फंस जाए, उसके बाद उससे बच के निकले आए, तो ये भी तो बड़ी बात है। अंत भला सो सब भला। देर आए पर दुरुस्त आए, आए तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला है क्या? सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते उसको। आ तो गया, घर आ गए, बस इतनी बड़ी बात है। आपको तुम कितने भटके कावा बनी जाए, आ गए, अब सब छोड़ दो। अब इस मछुआरे की जीवन लीला थोड़े ही समय में समाप्त होने वाली है। अतः उन्होंने दया द्रवित होकर करुणा से कहा कि हे भव्य, तुझे मैं एक व्रत देता हूँ। उसने कहा मुझे कुछ व्रत दो। आयस भाई, व्रत दो कोई। तो आचार्य श्री ने, यशोधर मुनिराज ने क्या कहा, मैं तुझे एक कुछ व्रत देता हूँ, उसका पालन तू जीवन भर करना। कितने समय करना? जीवन, उसको छोड़ना नहीं। सत्य ही है, हाँ क्या है, जीवन है वह यह कि तेरे जाल में पहली बार जो जीव आए उसको छोड़ देना। पहले तो मुनिराज ने ये कहा होगा कि ये कृत्य बंद करो हिंसा का, लेकिन उसने कहा कि हम क्या करेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, तेरा भी कल्याण हो सकता, बस इतना नियम ले ले कि पहली मछली तेरे जाल में आए तो क्या करना, उसको छोड़ देना। व्रत देता हूँ, उसका पालन तू जीवन भर करना। वह यह है कि तेरे जाल में पहली बार जो जीव आए उसको छोड़ देना, और वह पहली बार छोड़ा हुआ जीव जितनी बार भी तेरे जाल में आए उसे छोड़ देना। क्या नियम था? आए तो छोड़ देना, जितनी भी बार आए, जितनी बार आए उसको छोड़ देना। बस इसी से तू पाप से दूर रहेगा। एक नियम छोटा सा, इससे धीरे धीरे तुम पाप से दूर हो जाओ। इस प्रकार मछुआरे ने मुनिराज के मोक्षदायक शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक यह व्रत स्वीकार कर लिया। आनंद से, धन्य है प्रभु, आप मेरा कल्याण चाहते हैं। छोटा सा भी नियम है लेकिन मेरे जीवन को बदलने वाला है। मैं आज आपके जीवन को बदलने वाले इस नियम को अंगीकार करता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि इस जीवन नियम को जिंदगी भर में पालन करूँगा। सत्य ही है, जो गुरु आज्ञा को का समझकर पालन करते हैं तथा विश्वास रखते हैं वे अवश्य पृथ्वी पर सब प्रकार के सुख को प्राप्त करके अंत में मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। गुरुओं की आज्ञा को जो सरलतापूर्वक अपने जीवन में उतार के उस पर अमल करते हैं, क्रमशः स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करके वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। व्रत धारण करके मृगसेन नदी के किनारे गया और नदी में अपना जाल डाला। भाग्यवश उस समय एक बड़ी मछली जाल में फंस गई। कैसी मछली थी, छोटी कि बड़ी? बड़ी। भाग्य से उसके जाल में, कितनी बड़ी, बहुत बड़ी एक मछली उसके जाल में फंस गई। उसने अपने गुरु की आज्ञा अनुसार उस मछली की पूंछ में एक कपड़ा बांधकर उसको वापस नदी में छोड़ दिया। उसको गुरु की आज्ञा याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि पहली मछली टिकना नहीं, पहली मछली जो जाल में आया उसको छोड़ देना। उसने क्या किया, चिन्हित करने के लिए उसको, फिर पता कैसे पड़ेगा, नहीं तो दोबारा आया तो दोबारा भी छोड़े, 5 बार छोड़ी थी। फिर उसने पूंछ पे क्या किया, एक कपड़ा बांध दिया, फिर उसको क्या किया, छोड़ दिया। उसने फिर अपना जाल फेंका तो भी वह बड़ी मछली फिर उसके जाल में आई। तीसरी, चौथी, 5 बार उसने अपना जाल नदी के दूसरे तट पे डाला। इस तट पे डाला था पहले, अब दूसरे तट पे डाला, और जितनी बार डाला 5 बार, और 5 बार वही मछली। ऐसा ही होता है जब होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है।
स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान क्या हो रहा है? हो रहा है। पर 5 बार जाल में वही मछली आई, उसने उसे छोड़ दिया तो भी उसके मन में दुखी ना होने पर होते हुए उसने मन में दुखी ना होते हुए दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन किया। बड़ी प्रसन्नता से आज मेरी रात से मैंने एक नियम लिया है, बड़ा आनंदित था। हाँ, कोई बात नहीं सही आज मछली, आज मैं इतना बड़ा नियम लेके आया हूँ। परीक्षा तो आती है, जो परीक्षा में बैठता है उसी की परीक्षा ली जाती। इधर सांझ ढलने का समय हो गया, पक्षी गण भी अपने अपने घोंसले में शरण लेने जा रहे थे। शाम हो गई, बार बार यहाँ से वहाँ भटकते भटकते मछली तो नहीं मिली, और 5 बार वही मछली आई, इसको छोड़ दिया। शाम हो चुकी थी, पक्षीगण अपने नीड में अपने घोंसले में वापस आ रहे थे। वह निरुपाय होकर अपने घर की ओर चल दिया। क्या कहा? कहाँ चल दिया? अपने घर के लिए। तुम अपने घर में जा रहे कि नहीं जा रहे? कौन सा घर? चलो रे भाई अपने वतन में चलें, अपने वतन में तन ही नहीं है, तन ही नहीं है, मन भी नहीं है। राग द्वेष की दुविधा नहीं है, पंच पापों की सुविधा नहीं है। आत्म ज्योति जले, चलो रे भाई अपने वतन को चलो। चलो चलें सखी अपने देश, बहुत रह लिया अब परदेश। आहा। वह निरुपाय होकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वह गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण करते रहा। णमो अर्हंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आर्याड़म, णमो वच्छायाड़म, णमो लोए सब शाम। ऐसे बार बार आहा। उसको दुख नहीं था आज मछली नहीं मिली, उसको जिस प्रसन्नता थी कि आज मैंने कोई नियम का पालन किया है। बड़े आराम से उन्होंने जो गुरुजी ने मंत्र दिया था उसका बार बार पाठ कर रहा था। रास्ते भर वह गुरु प्रदत्त मंत्र का स्मरण कर रहा था। उसकी पत्नी, जिसका नाम ही घटा नहीं था, ध्यान से सुनना, ढीवर का क्या नाम था? उसकी पत्नी का नाम क्या था? उसकी पत्नी का नाम ही घटा नहीं था। क्या बोल रहे? उसकी पत्नी का नाम ही घटा नहीं था, बुद्धि भी उसकी घट गई थी। तुम्हारे यहाँ तो नहीं है ऐसा? बुद्धि तो नहीं घटी? अरे जहाँ धर्म नहीं है जिसके जीवन में, उसकी बुद्धि क्या हो गया है? घटा है। वो कह देना कि घटा, आज से हमने तुम्हारा नाम क्या रख दिया है? घटा। इसकी बुद्धि घट गई है, भोगों में लगा है, भोगों में पाप कामों में लगा है, धर्म की कोई खबर नहीं है, तो उसकी क्या है? उसका नाम क्या है? घटा है। और काम भी क्या है उसका? घटा है। बुद्धि भी क्या है उसकी? घटी है। हाँ, उसकी पत्नी का नाम ही घटा नहीं था, बुद्धि भी उसकी घट गई थी। अतः उसने अपने पति को खाली हाथ आया देखकर दुखी होकर दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारे साथ तो नहीं होता ऐसा? अच्छा, क्या कर दिया? दरवाजा क्या देखा कि खाली हाथ आया है आज ये निठल्ला, अब इसको बाहर ही रन दो, आज बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। अतः उसने अपने पति को खाली हाथ आया देखकर दुखी होकर दरवाजा बंद कर लिया। सत्य है कि पति का प्रेम होने पर भी नीच स्त्रियों का व्यवहार ऐसा ही होता है। पति उसके प्रति प्रेम रखता है, लेकिन नीच स्त्रियों का व्यवहार ऐसा ही होता है। कैसा होता है? बंद कर लिया दरवाजा, कि जहाँ स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो मक्खी को जैसे
घी में से निकाल के फेंक देते हैं, वैसे ही वो स्वार्थ सिद्धि बंद हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, मक्खी की तरह निकाल के, मक्खी घी में गिर जाए ना तो उसको निचोड़ के ऐसे जो फेंक देते हैं। ऐसे ही आपसे स्वार्थ सिद्धि हो जाए, निकाल के बाहर, गेट आउट। जब तक तुम काम के हो तब तक ये तुम्हारे लिए झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं आप कैसे हैं, लोग कहते हैं आप कैसे हैं जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। रॉयल एनफील्ड से जाओ कॉलेज तो 10 लोग पूछेंगे, और खटारा मोटरसाइकिल से चले जाओ, पूछेगा कोई? कोई को तुमसे मतलब नहीं, ले जाके देख लेना, खटारा वाली की मोटरसाइकिल से जाना, हाँ, उसके बाद देखो कितने लोग तुमसे जो पूछते हैं कि मोटरसाइकिल कहाँ गई आज तुम्हारी, वो क्यों नहीं ले आया है, तो इसका मतलब तुम्हारी मोटरसाइकिल से प्रेम है, तुमसे नहीं हो रहा। और जो तुमसे स्नेह रखते होंगे वो तुम्हारा हाल चाल पूछेंगे। जिसको मोटरसाइकिल से प्रेम है, अरे यार जो 3.5 लाख की मोटरसाइकिल से घूम रहा है, तो अच्छा पैसे वाला घर का, तुम कहोगे कि यार वो तो दूसरे दोस्त की थी, हमारी थोड़ी ना थी। बाहर में जाए, हमें क्या करना है, हमें मोटरसाइकिल से मतलब था, तुमसे मतलब थोड़ी ना था। यह संसार की दशाएं, देख लो रंग। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी कि ना जी? हाँ। अपनी स्त्री का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मृगसेन किम कर्तव्य मूड होकर बेचारा दुखी हो गया कि जिसके पीछे हम मरे जा रहे हैं उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है। आज मैं खाली हाथ आ गया तो उसने मेरे लिए फाटक लगा ली। स्वार्थ सिद्धि कैसी है यहाँ संसार में। कौन था अंगुली मार था वो डाकू? क्या क्या कौन था वो? जिस महात्मा जी ने कहा था कि जाओ घर जाके पूछो, क्या पूछो? वाल्मीकि हाँ, घर जाके पूछो कि तुम्हारे पाप कार्यों में कितनी हिस्सेदारी देंगे ये लोग। सबने क्या कहा? हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तुम जो पाप करोगे उसका फल किसको भोगना पड़ेगा? तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। सुत दारा होए न सीरी, वो सब स्वार्थ के ही भीरी। आप अकेला उतरे मरे अकेला होए, और या कहूँ उस जीत को साथी सगा ना कोय। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ अपना अपना कोय, धन संपत्ति पर प्रकट है पर है परजन। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके सवार, और मरती बिरिया जीप को कोई न राखन। समझ में आता कि नहीं आता? ज्ञान नेत्र खुल जाना चाहिए तुम्हारे। अपनी स्त्री का ऐसा दुर्व्यवहार देखकर मृगसेन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी पर पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करके सो गया। अब क्या होगा? और रात्रि में सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या कर रहा था? पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर रहा था। णमरिहन्ताणम णमो सेधाणम णमायरियाणम णमो वज्झायणम णमो लोए सब साहूणम रटते हुए प्राण भी तज देंगे हम। जिंधरम जिंधरम हमने समझा मरम, इसकी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम रहें नाम से हम रहें ना रहें, या भुला दे सभी नाम इसका अमर कर जाएंगे हम। और इस तरीके से पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए वह उसने प्राणों को छोड़ दिया। सूर्यास्त के साथ पत्नी के भाग्य का सूर्य भी अस्त हो गया। सूर्यास्त के साथ पत्नी के भाग्य का सूर्यास्त
हो गया। क्योंकि जहाँ पुण्यशाली जीव होते हैं वहीं पे विभूतियाँ होती हैं, पुण्यशाली जाते हैं तो विभूतियाँ भी चली जाती हैं। चक्रवर्ती के साथ चक्रवर्ती के 14 रत्न और 9 निधियाँ भी चली जाती हैं। चली जाती कि नहीं चली जाती हैं? जिसके पुण्य की व्यवस्था होती है उसके साथ चली जाती है। भगवान महावीर जब गर्भ में आना थे उसके 6 महीने पहले से रत्न बरसे और 9 महीने तक बरसते रहे, 15 महीने रत्न बरसे। आज ढूंढने जाओ मिलेंगे? कहाँ पे बरसे थे? कहाँ जन्म लिया था? अब जाके जाओ, कुंडलपुर में इतने रत्न बरसे थे, मिलना चाहिए कि नहीं? जिसके पुण्य के थे उसके पुण्य के साथ उसके साथ वो चला, पुण्य गया वो गया तो उसका पुण्य गया। सर से डॉक्यूमेंट गए और उनकी सब काम फेल हो गए। तो पुण्यशाली जीवों की लक्ष्मी अनुसरण करती है। वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। रात्रि में काल रूपी अंधकार ने उसके पति के जीवन का अंत कर दिया था। उसके पति के जीवन का अंत कर दिया था। अतः उसने निदान किया कि दूसरे जन्म में भी यही मेरा स्वामी हो। यद्यपि अंदर में प्रेम था तो उसने इतना निदान किया कि मैंने इसको बहुत कष्ट दिया, मेरे कारण इसके प्राण चले गए हैं। अब मैं यह निदान करती हूँ कि अगले भव में यह मेरा फिर से पति हो। ऐसा निदान कर कुछ समय बाद वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब आगे क्या होगा? ये कौन बनेंगे, उनके ऊपर कैसे कैसे संकट आएंगे, जिन शासन की रक्षा के लिए किस प्रकार से दृढ़ता रखेंगे सील की, जिन शासन नहीं छोड़ेंगे, तंतस देते किंतु न तस्ते, अपनी ध्यान पवित्रता, जिन शासन को नहीं छोड़ते लेकिन शरीर को छोड़ देते हैं। ऐसी एक बहुत सुंदर नियम प्रतिज्ञा वाली कथा है, लंबी कथा है, क्रम से अपन इस पर चर्चा करेंगे और जीवन को यह बदलेगी हमारे। चलिए आज अपना समय होता है, कल पुनः इस कथा को अपन वाचेंगे। कितने बजे? 8 टाइम से आना, तो जैन सिद्धांत प्रवेश का और फिर कथा, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। संगीन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंचवरिष्ठी भगवान।